इस वीडियो के थ्रू मैं सीए इंस्टीट्यूट को थैंक्स भी जरूर करना चाहूंगा और एज वेल एज आगे एक रिक्वेस्ट भी करना चाहूंगा। जो मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं वो सीए फाइनल एज वेल एज सीए इंटर दोनों के स्टूडेंट्स के लिए यूजफुल है जिन बच्चों का एग्जाम्स नवंबर 2021 में है। एंड दैट रिक्वेस्ट इज बेसिकली रिलेटेड टू जीएसटी पोर्शन। मैं उसमें आता हूं। पहले थैंक्स क्यों? तो भाई मैं सीए हूं, मैं मेंबर हूं इंस्टीट्यूट का, मुझे थैंक्स कहना है तो मैं ईमेल भी कर सकता हूं। लेकिन क्या है, अभी एक ट्रेंड बना हुआ है कि इंस्टीट्यूट को आप कुछ कन्वे करना है मैसेज, तो यूट्यूब पे आप आइए और वीडियो ड्रॉप कर दीजिए, कन्वेड हो जाना चाहिए। ऐसा लगता है, मुझे भी ऐसा लगा काफी सारे वीडियोस देख के कि भाई ऐसा मुझे लग रहा है इंस्टीट्यूट के पास ये न्यूज जाती है कि पता नहीं, लेकिन हाँ मुझे ऐसा लगता है कि हाँ इंस्टीट्यूट के पास मैसेज जाता है, इसलिए सब इधर इसी माध्यम से इसी मीडियम से सब ट्राई भी करते हैं। तो थैंक्स, थोड़ा पॉजिटिव साइड में मैं इंस्टीट्यूट को थैंक्स जरूर करना चाहूंगा, क्योंकि जो अभी सिचुएशन चल रही है और जो सिचुएशन चल रही थी कि उसमें एग्जाम्स ना हो का डिलेमा में इंस्टीट्यूट ने मई 2021 वाला एग्जाम्स अनाउंस्ड भी किया सक्सेसफुली, वो कंप्लीट भी हुआ, अब तो रिजल्ट आ रहा है। एक दूसरा, इंस्टीट्यूट ने नवंबर के एग्जाम्स का कोई भी कंफ्यूजन नहीं रखा है। इंस्टीट्यूट ने दिसंबर की डेट 5 दिसंबर ऑनवर्ड्स एग्जाम की डेट शेड्यूल्ड कर दी। तो ये भी अच्छी बात है, कम से कम जो स्टूडेंट्स एग्जाम नहीं दे पाए मई में और जो पोस्टपोन्ड ऑप्ट आउट कर चुके मई में नहीं दे पाए वो अब प्लान कर लेंगे, या जो स्टूडेंट्स फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे हैं नवंबर 2021 में वो अब अपनी पढ़ाई प्लान कर रहे हैं अकॉर्डिंगली। उसके अलावा अगर मैं अपने पेपर की बात करूं, इनकम टैक्स की, जीएसटी की, तो इंस्टीट्यूट ने जो अपकमिंग एग्जाम्स है नवंबर और दिसंबर, यानी नवंबर 2021 के एग्जाम्स का जो दिसंबर में शेड्यूल्ड है, उसके लिए इंस्टीट्यूट ने स्टेटरी अपडेट्स भी रिलीज कर दिए हैं। और जब इतनी चीजें आई गई हैं तो ऑब्वियस सी बात है अगले 15-20 दिन में आरटीपी भी आ जाएंगी और मॉक टेस्ट भी आ जाएगा। ठीक, तो मैं उसकी रिक्वेस्ट नहीं कर रहा, आरटीपी मॉक टेस्ट वगैरह जो भी आना आएगा। मॉक टेस्ट में थोड़ा डाउट है, आरटीपी तो जरूर आएगी। और इनफैक्ट इंस्टीट्यूट तो अब 2022 पे चली गई है। सीए इंटर का इनकम टैक्स का मटेरियल इंस्टीट्यूट ने रिलीज कर दिया 2022 के लिए, तो अब थैंक्स तो बनता है इंस्टीट्यूट का। अलग बात है कि इंस्टीट्यूट ने जो डिसीजन लिया कि हम एग्जाम लेंगे मई वाला एग्जाम्स जुलाई में, उससे कुछ बच्चों को तकलीफ हुई, कुछ बच्चे एग्जाम नहीं देना चाहते थे, इंस्टीट्यूट से एक्सटेंशन मांग रहे थे, ऑप्ट आउट मांग रहे थे बिना किसी कंडीशंस के, और या फिर ओल्ड न्यू सिलेबस का भी कुछ इश्यूज था। वो इश्यूज तो अभी हैं। अब जैसे रिसेंटली जो सुनने में आया कि ओल्ड सिलेबस वाले स्टूडेंट को जो नवंबर अटेम्प्ट है वो ऑप्ट आउट बच्चों को ही देने मिलेगा। ठीक है, कुछ नेगेटिव चीजें हैं जहां पर हम कह सकते हैं, कुछ बच्चे कह सकते हैं कि सर वाई थैंक्स टू इंस्टीट्यूट। तो भाई थैंक्स तो बनता है, और मैं इंस्टीट्यूट का मेंबर और आपका टीचर हूं। जब आपका टीचर बन के मैं आपको गाइड करता हूं तो आपको गाइड करता हूं। अभी फिलहाल इंस्टीट्यूट तक कुछ बातें, कुछ मैसेज भिजवाना है, तो थैंक्स नोट के साथ जाए तो शायद काम बन जाए। ठीक है, तो सर अच्छी बात है, सक्सेसफुली इंस्टीट्यूट ने एग्जाम ले लिया, अब रिजल्ट का टाइम है, नवंबर के एग्जाम्स का शेड्यूल आ चुका है। जितने भी स्टेटरी अपडेट्स, यानी जो जहां पर चेंजेस हैं लॉ के, टैक्स के, डीटी के, जीएसटी के, कस्टम के, इंटर के, फाइनल के, इंस्टीट्यूट ने सब शेड्यूल कर दिया कि भैया ये सब पढ़ लो, हम ये पूछने वाले हैं नवंबर दिसंबर एग्जाम्स में। एंड एक बात और जो मैंने ऐड की, 2022 का मॉड्यूल इंस्टीट्यूट ने दे दिया, ये तो और अच्छी बात है। यानी इंस्टीट्यूट अब 2022 देख रही है, 2021 को तो वो कुछ वैल्यू नहीं दे रही है। लेकिन इसी बीच में जो मुझे रिक्वेस्ट करनी है इंस्टीट्यूट से थ्रू दिस मीडियम, सक्सेसफुली ये रिक्वेस्ट जानी चाहिए इंस्टीट्यूट के पास, मुझे जैसा लगता है। खासकर ये रिक्वेस्ट जीएसटी पोर्शन से रिलेटेड है, जीएसटी सिलेबस से रिलेटेड। और जो बातें मैं कह रहा हूं, जो रिक्वेस्ट मुझे पहुंचानी है इंस्टीट्यूट तक, बोर्ड ऑफ स्टडीज तक, जो भी इस वीडियो को सुने, राइट, ये एप्लीकेबल सीए फाइनल के लिए भी बात होने जा रही है एज वेल एज सीए इंटर के लिए भी। क्या सर नवंबर में जो बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, चाहे वो सीए इंटर के हो या सीए फाइनल के हो, जीएसटी सिलेबस में 3 जगह से उन्हें पढ़ना है। अगर कोई स्टूडेंट टीचर पे डिपेंडेंट नहीं है, मार्केट की किसी बुक पे डिपेंडेंट नहीं है, इंस्टीट्यूट भी यही चाहती है, इंस्टीट्यूट चाहती है वो मार्केट के किसी बुक को रेफर ना करे, वो किसी टीचर को या हमें रेफर ना करे जीएसटी की क्लास के लिए। मैं भी यही चाहता हूं, लेकिन अब मजबूरी है कि इतने सारे जो डिस्कशन है, इस बच्चों को दिक्कत ना हो। हमने तो 8th एडिशन जीएसटी की बुक सीए इंटर लेवल पे 8th एडिशन जीएसटी की बुक अपडेटेड लॉन्च कर दी बच्चों को, जो बच्चे नवंबर में एग्जाम दे रहे हैं। मेरी मजबूरी थी, लेकिन
इंस्टीट्यूट अगर यहां पर थोड़ा सा देखे तो इंस्टीट्यूट और देखो इतनी चीजें कर रही है इंस्टीट्यूट, आरटीपी भी आ ही जाएगा, श्योरिटी अपडेट दे चुकी है, 2022 के मटेरियल भी आ रहे हैं, एग्जाम ले चुकी है, अगला एग्जाम का डेट दे चुकी। तो मुझे लगता है जो अब मेरी रिक्वेस्ट है वो बहुत छोटी सी है। मुझे लगता है अगले 1 महीने में या सितंबर एंड तक कुछ ना कुछ इंस्टीट्यूट की तरफ से इसमें आ जाना चाहिए। क्या? तो सर इंस्टीट्यूट के अकॉर्डिंगली जो आप जीएसटी का सिलेबस अपडेट करेंगे नवंबर 2021 के एग्जाम के लिए, वो 3 जगह से करेंगे इंस्टीट्यूट के अकॉर्डिंग। मैं इसमें कुछ नहीं कह रहा हूं, मैं बता देता हूं कैसे। सर मैं इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे हूं, स्टूडेंट्स में बोर्ड ऑफ स्टडीज में मैं जा रहा हूं। उसके बाद मैं इंटरमीडिएट कोर्स सीए फाइनल पे, आईडीटी तो मैं पढ़ाता नहीं, लेकिन अभी जो बात कर रहा हूं वो इक्वली एप्लीकेबल फाइनल के लिए भी है, फाइनल में भी ऐसा ही हो रखा है। टैक्सेशन में गया, अब टैक्सेशन में अब सबसे पहली गलती है यहां पर कि ये जो स्टडी मटेरियल रेलेवेंट है यहां पे लिख रही है मई एज वेल एज नवंबर। अब मान लो स्टूडेंट्स जो नवंबर में एग्जाम दे रहा है वो नीचे कुछ पढ़े ही ना, वो सीधा बोले कि भाई ये स्टडी मैट है, मैंने इसको क्लिक किया, इसके अंदर ये इनडायरेक्ट टैक्स के स्टडी मटेरियल है, मैंने इसको डाउनलोड किया और मैंने इससे पढ़ा, क्या गलत किया? गलत शायद उस बच्चे के साथ हो जाएगा। ये इंस्टीट्यूट भी जानती है, ये इंस्टीट्यूट भी जानती है कि अगर कोई बच्चा गलती से इस लाइन में फॉल कर जाए कि दिस स्टडी मैट इज रेलिवेंट फॉर मई एंड नवंबर एग्जाम्स, और वो सिर्फ वहीं रह के उसी की तैयारी करे, तो उसके साथ गलत हो जाएगा। पहला सोर्स इंस्टीट्यूट बोलती है इसको क्लिक करें, क्लिक किया, पहला सोर्स है, उसके स्टडी मटेरियल में जाएं और मान लीजिए मैंने रिटर्न चैप्टर ओपन किया, चैप्टर 10 रिटर्न, और भी चैप्टर्स हैं, मैं रिटर्न चैप्टर का ज्यादा अच्छे से एग्जांपल लेना चाहूंगा क्योंकि इसमें अमेंडमेंट्स हैं इस बार। अब बच्चे ने रिटर्न चैप्टर का स्टडी मैट खोला, अब स्टडी मैट बच्चा पढ़ रहा है, इसमें इसको पढ़ने के लिए बताया गया, बच्चा सेल्फ स्टडी कर रहा है, किसी टीचर से नहीं जुड़ा हुआ है, राइट। अब इंस्टीट्यूट का मटेरियल है, इंस्टीट्यूट भी कहती है और काफी सारे लोग कहते हैं कि ये ना इंस्टीट्यूट के मटेरियल को स्ट्रिक्टली आप एग्जाम के लिए फॉलो करो, जो भी क्वेश्चन आने इसी से आने। चलो मैं फॉलो किया, फॉलो करते करते मैं आगे पहुंचा, मैं आगे सेक्शन 39 पे पहुंचा। मैं यहां पर फॉलो, ध्यान से सुनिएगा इस बात को, और ऑब्वियसली मैं बहुत अच्छे से इस बात को सामने में रख रहा हूं। आप इंस्टीट्यूट के लोग भी अगर इस वीडियो को देखेंगे तो कमियां पता चलेंगी कि क्या कमी है। मैं इसको सेक्शन 39 के आसपास गया लेके, मैं सेक्शन 39 की प्रिपरेशन यहां से कर रहा हूं, यहां जो बातें लिखी है मैंने यहां पर कर ली प्रिपरेशन। मैं फर्स्ट अटेम्प्ट एग्जाम दे रहा हूं नवंबर 2021 में, यहां जो भी बातें थी, रूल 61, रूल 62, सेक्शन 39, सेक्शन 37, ठीक है, मैंने यहां से प्रिपरेशन कर दी। यहां जो लिखा, मैंने किसी टीचर की मदद नहीं ली, किसी भी जगह मैंने कोचिंग क्लासेस नहीं ली, मैं एकदम सेल्फ एजुकेशन पे बिलीव कर रहा हूं, इंस्टीट्यूट की स्टडी मैट पे बिलीव कर रहा हूं। ठीक, डन। ये मटेरियल कब का रखा है? पिछले साल अक्टूबर 2020 का रखा है। अब इसमें आगे जाके इंस्टीट्यूट ने क्या किया, बोलती है, देखो इंस्टीट्यूट बोलती है पहले आप जीएसटी की तैयारी करनी है तो ये इस मेरे मटेरियल से करो, डन। उसके बाद इंस्टीट्यूट बोलती है ये पीछे मैंने कुछ स्टैट्यूटरी अपडेट्स दे रखे हैं। अब देखिए यहां पर पीछे, अंदर में आप सेक्शन 39 पढ़ रहे थे, पीछे भी इन्होंने सेक्शन 39 दे रखा है और बोलता है एग्जिस्टिंग प्रोविजन क्या जो आपने अंदर पढ़ा और इसमें अमेंडमेंट क्या आ सकती है, कंपैरिजन दे दिया सबसेक्शन 1 का, सबसेक्शन 2 का, सबसेक्शन 7 का यहां पे। और ऊपर में बेसिकली इंस्टीट्यूट ने क्या लिखा कि हम इसे लास्ट में इसीलिए दे रहे हैं क्योंकि ये मई अटेम्प्ट के लिए एप्लीकेबल नहीं है। मई अटेम्प्ट जो चला गया, ठीक है, बच्चे भी खुश थे, रिटर्न चैप्टर पढ़ा और लास्ट में ये जो 2-3 पेज हैं इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि इंस्टीट्यूट ने बोला कि ये मई अटेम्प्ट के लिए एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन अब क्या हुआ, गलती से ये अमेंडमेंट जो है वो इफेक्टिव हो गई हैं। 2019 की अमेंडमेंट्स हैं, 2019 की अमेंडमेंट्स हैं, ये इफेक्टिव हुई हैं नवंबर 2020 में, नोटिफिकेशन आ गया। और अब इंस्टीट्यूट कहती है अपने स्टैट्यूटरी अपडेट्स में कि इसको आप नवंबर 21 के लिए प्रिपेयर करें। अब जो बच्चा सेल्फ पढ़ाई कर रहा है, हम लोग टीचरों से नहीं जुड़ा हुआ है, वो बच्चा पहले एक बार अंदर सेक्शन 39 पढ़ेगा, उसके बाद यहां पढ़ेगा। बेस्ट पार्ट क्या है, इसके जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है ऊपर वो पहले ही है, यानी ये जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन और सॉल्यूशन है इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल का, जिसमें शुरू में लिखा हुआ था दिस स्टडी मटेरियल इज एप्लीकेबल फॉर नवंबर 2021 एग्जाम्स। अब बच्चा बेचारा बच्चा है, कैसे इतनी लिंकिंग करेगा? मैं टीचर हूं, मैं ये बात जान रहा हूं। ऐसी सेम प्रॉब्लम बच्चे को रजिस्ट्रेशन चैप्टर में आएगी, ऐसी ही सेम प्रॉब्लम बच्चे को आईटीसी चैप्टर में आएगी। आईटीसी चैप्टर, रजिस्ट्रेशन चैप्टर, रिटर्न चैप्टर, सेम प्रॉब्लम बच्चे को आएगी।
आपने जो यहाँ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, थ्योरेटिकल क्वेश्चन और उसके सॉल्यूशन दिए हुए हैं, उसमें आपने ये अमेंडमेंट्स का इंपैक्ट नहीं दिया क्योंकि ये मई के लिए एप्लीकेबल नहीं था। लेकिन आप इस मॉड्यूल में लिख रहे हैं कि ये नवंबर के लिए भी एप्लीकेबल है। अब स्टूडेंट्स, बेचारा स्टूडेंट्स इस अमेंडमेंट को पढ़े और उसके बाद वो इतना समझदार है कि वो अपने से इन सब क्वेश्चंस को मॉडिफाई कर ले, क्वेश्चन को, उसके सॉल्यूशन को अकॉर्डिंग टू दीज अमेंडमेंट्स वो मॉडिफाई कर ले। शायद नहीं कर पाएगा, शायद नहीं कर पाएगा। तो मेरी जो रिक्वेस्ट है अभी और कंप्लीट नहीं हुई, अभी और भी बातें बतानी है। इंस्टीट्यूट क्या चाह रही है बच्चे से? इंस्टीट्यूट बोलती है बेटा तुम नवंबर 2021 के लिए जो जीएसटी की प्रिपरेशन करोगे इंटर या फाइनल में, तुम हमारे मेन स्टडी मटेरियल को पढ़ोगे जो अक्टूबर 2020 का है, अक्टूबर 2020 का। प्लस उसके लास्ट में, कुछ कुछ चैप्टर के लास्ट में हमने फ्यू पेजेस डाले हुए हैं अमेंडमेंट्स के, जो अमेंडमेंट्स तो थे पहले लेकिन इफेक्टिव नहीं हुए थे, उसको पढ़ोगे। प्लस ये जो लास्ट 6 महीने की अमेंडमेंट्स हैं और वो स्टेटरी अपडेट्स बोल के हमने एक और डॉक्यूमेंट तुमको रिलीज कर दिया है 1 नवंबर 2020 से लेकर 30 नवंबर 2021 के बीच की सर्कुलर और नोटिफिकेशन का स्टेटरी अपडेट्स। ये रहा। मैं इंस्टीट्यूट के पोर्टल पे हूं, कुछ भी अपने मन से नहीं कह रहा। मैं वापस जा रहा हूं स्टूडेंट सेक्शन में, बीओएस नॉलेज पोर्टल में, और इंटरमीडिएट कोर्स के अंदर में, टैक्सेशन के अंदर में, और ये देखिए स्टेटरी अपडेट्स। ये स्टेटरी अपडेट्स है इनडायरेक्ट टैक्स का नवंबर 2021 के एग्जाम के लिए। ये तीसरा डॉक्यूमेंट हो गया, ये तीसरा डॉक्यूमेंट है सर, ध्यान रखिएगा। एक मेन स्टडी मटेरियल का मेन चैप्टर एक, उसके बाद काफी सारे चैप्टर के लास्ट में, एकदम लास्ट में 3-4 पेज, जैसे रजिस्ट्रेशन चैप्टर में आपको मिल जाएगा, आपको चार्ज ऑफ जीएसटी कंपोजिशन स्कीम में लास्ट में मिल जाएगा कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा, रिटर्न चैप्टर में आपको मिल जाएगा कुछ एक्स्ट्रा। क्यों? क्योंकि ये जब स्टडी मैट पीछे बन रहा था मई अटेम्प्ट के लिए तो वो एक्टिव नहीं हुए थे, तो इंस्टीट्यूट ने स्मार्टली उसको पीछे डाल दिया। क्वेश्चन सब अपडेटेड नहीं है, क्वेश्चन और सॉल्यूशन। अब इंस्टीट्यूट यहां क्या कह रही है? इंस्टीट्यूट कह रही है तुम मेरा स्टडी मटेरियल पढ़ो जो तुमको मैंने अक्टूबर 2020 का दिया, प्लस उस स्टडी मटेरियल के पीछे में मैंने काफी सारे चेंजेस किए हैं, उसको पढ़ो। प्लस ये जो सप्लीमेंट्री मैंने इशू की है इसको पढ़ो, इस 37 पेज की जो स्टेटरी अपडेट्स हैं इसको पढ़ो। 3 चीजों को पढ़ो। इंस्टीट्यूट कह रही है, मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कह रहा, ठीक। इंस्टीट्यूट नवंबर एग्जाम के लिए बोल रही है कि आप फाइनेंस एक्ट 2020 पढ़ोगे और एक उसके पहले का फाइनेंस एक्ट 2019 की अमेंडमेंट पढ़ोगे जो इफेक्टिव हो गई है 30 अप्रैल तक, ठीक। उसके लिए हमने जो आपको अक्टूबर 2020 का स्टडी मटेरियल दिया है वही आपको पढ़ना है, यहां बोल रही है इंस्टीट्यूट, ठीक। अच्छा, उसके बाद बोल रही है जो नोटिफिकेशन और इशू हुए हैं उसकी लिस्ट मैं यहां पे दे रहा हूं और इस बुकलेट में दे रहा हूं। प्लस ये देखिए यहां पे क्या लिखती है, स्टूडेंट्स शुड रीड द अमेंडमेंट्स। यहां पे स्टूडेंट्स शुड रीड द अमेंडमेंट्स प्रोविजन गिवन एट द एंड ऑफ द रेलेवेंट चैप्टर। 3 जगह से एक स्टूडेंट, जो इंस्टीट्यूट बोलती है स्टूडेंट तुमको हम गाइड कर रहे हैं, तुमको किसी टीचर से जुड़ने की जरूरत नहीं है, किसी टीचर के मटेरियल को फॉलो करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, वेल एंड गुड। इंस्टीट्यूट के ही मटेरियल को वो फॉलो करे, लेकिन एक स्टूडेंट जो फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहा है नवंबर 2021 में, वो 3 जगह से कैसे पढ़ेगा? एक ये 37 पेज की स्टेटरी अपडेट्स, 6 महीने के सर्कुलर और नोटिफिकेशन, इस 6 महीने के सर्कुलर नोटिफिकेशन, ठीक। एक 6 महीने कौन से? 1 नवंबर 2020 से लेकर 30 अप्रैल 2021 तक के ये 37 पेज के अमेंडमेंट्स, प्लस वो स्टडी मैट, प्लस उस स्टडी मैट के अनअमेंडेड क्वेश्चन आंसर, क्योंकि अमेंडमेंट उसके बाद है, अमेंडमेंट यहां है। जो मेन स्टडी मैट है उसके अंदर जो क्वेश्चन आंसर है वो अमेंडेड तो है नहीं, क्योंकि अमेंडमेंट तो यहां है, क्योंकि उधर अमेंडमेंट लास्ट में है। तो एक स्टूडेंट अगर अमेंडेड चीज सीए इंस्टीट्यूट की हेल्प से पढ़ना चाहता है, अमेंडेड कॉन्सेप्ट, अमेंडेड क्वेश्चन, अमेंडेड आंसर्स, तो कैसे पढ़ेगा? दिस इज द प्रॉब्लम एट इंटर लेवल ऑल्सो, एट फाइनल लेवल ऑल्सो। अच्छा, इस प्रॉब्लम को मैंने तो दूर कर दिया, मैंने इंटर लेवल पे 8th एडिशन की जीएसटी बुक विथ ऑल अमेंडमेंट्स रिलीज कर दी। एक अमेंडमेंट की बुकलेट भी रिलीज कर दी कि भाई जो बच्चे नवंबर में एग्जाम दे रहे हैं वो ये अमेंडमेंट्स हैं, ये पढ़नी होगी 60 से 70 पेज की, वो भी हमने अपने टेलीग्राम चैनल पे रिलीज कर दी। सीए इंटर के स्टूडेंट्स अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहां से डाउनलोड करो।
लेकिन इंस्टीट्यूट तक ये बात पहुंचानी जरूरी है कि एक स्टूडेंट बिना किसी सीनियर की मदद लिए, बिना किसी टीचर, किसी कोचिंग की मदद लिए नवंबर में एग्जाम देना चाहता है इंटर या फाइनल लेवल पे, जीएसटी की तैयारी वो कैसे करे। इंस्टीट्यूट बोल रही है जो मैंने स्टडी मटेरियल दिया है अक्टूबर 2020 का पुराना वाला वो पढ़ो, प्लस उसमें जो क्वेश्चन आंसर है पुराना वाला अनअमेंडेड वो पढ़ो, प्लस हर चैप्टर के आखिरी में जाके देखो हमने क्या कंपैरिजन टेबल दिया है वो पढ़ो, प्लस अभी जो मैंने स्टेटरी अपडेट्स दिया है वो पढ़ो। सर पॉसिबल नहीं है। मेरी रिक्वेस्ट क्या है इंस्टीट्यूट से? मेरी रिक्वेस्ट बहुत सिंपल है, क्या कि सिंस मेनी सेक्शंस ऑफ फाइनेंस एक्ट 2020 इज नाउ इफेक्टिव फॉर नवंबर एग्जाम्स फॉर फर्स्ट टाइम, फाइनेंस एक्ट 2020 के जीएसटी से रिलेटेड काफी सारी अमेंडमेंट्स अब इफेक्टिव हुई हैं। कब से? कब से? 1/1/2021 से, और वो फर्स्ट टाइम नवंबर 2021 में एप्लीकेबल हो रही हैं। प्लस 6 महीने के सर्कुलर नोटिफिकेशन जो पिछले वाले स्टडी मॉड्यूल में नहीं थे, अब इंस्टीट्यूट बोल रही है पढ़ो एग्जाम के लिए, ऑब्वियसली पढ़ना तो पड़ेगा। तो एक स्टूडेंट 3 जगह कैसे कंट्रोल करेगा? और फिर स्टूडेंट अमेंडमेंट पढ़ने के बाद इंस्टीट्यूट के क्वेश्चन को कैसे अपडेट कर लेगा अपने से? वो तो फिर हमारे पास आएगा, और हमारे पास आएगा तो यही बात तो पसंद नहीं है ना। फिर अगर बच्चा हमसे पढ़ने आ रहा है, मैं क्यों चाहूं, इंस्टीट्यूट क्यों चाहे? इंस्टीट्यूट और स्टूडेंट्स के बीच में हम क्यों आए? सीधी सी बात है। अगर इंस्टीट्यूट इतनी अच्छी सर्विसेज दे रहा है तो हमारे आने की जरूरत ही कहां है? तो मेरी तो सिर्फ यही रिक्वेस्ट है कि जीएसटी को इनकम टैक्स की तरह ना चलाएं। आप इनकम टैक्स का मॉड्यूल, इनकम टैक्स के क्वेश्चन साल में एक बार अपडेट करें जब फाइनेंस एक्ट का इंपैक्ट आता है, लेकिन जीएसटी में कोशिश करें कि हर 6 महीने में आप स्टडी मटेरियल को रिवाइज करके अमेंडमेंट को उसके अंदर इनकॉर्पोरेट करें। मेरी तो इंस्टीट्यूट से यही रिक्वेस्ट है, यहां पर फर्स्ट टाइम रिक्वेस्ट कर रहा हूं, और ये एक अचीवमेंट होगा इंस्टीट्यूट की तरफ से, एक अनोखा स्टेप्स होगा अगर इंस्टीट्यूट ये करती है कि सर जीएसटी का मेन स्टडी मटेरियल को आप रिवाइज कर दीजिए विथ क्वेश्चन एंड आंसर। सर आप अमेंडमेंट को अलग से जो बोल रहे हैं पढ़ने के लिए 40 पेज का, और फिर हर चैप्टर के लास्ट में, उन सब को आप स्टडी मैट के अंदर ले आइए नवंबर एग्जाम के लिए। मैं ये बात जानता हूं कि आप अपने मटेरियल को अमेंड कर देंगे, लेकिन वो किसके लिए करेंगे आप? मई एग्जाम के लिए, जिनका बच्चों का अगले साल एग्जाम है। भाई इन बच्चों की क्या गलती जिनका नवंबर 2021 में एग्जाम है? ठीक, तो सर आप कम से कम इंस्टीट्यूट के मेन स्टडी मटेरियल को अगर अमेंड नहीं करना चाहते हैं तो उसके क्वेश्चन आंसर को तो अमेंड कर दीजिए। लास्ट ईयर, मुझे याद है, लास्ट ईयर इंस्टीट्यूट ने हर चैप्टर के क्वेश्चन आंसर की एक बुकलेट रिलीज की थी जो आज के दिन वेबसाइट पे अवेलेबल नहीं है। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, थ्योरी क्वेश्चंस की बुकलेट हर चैप्टर की इंस्टीट्यूट ने रिलीज की थी जो आज के दिन इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे नहीं है। लास्ट ईयर मैं चाहता हूं इंस्टीट्यूट वैसा ही कुछ रिलीज कर दे, अपडेटेड। प्लस इंस्टीट्यूट अपनी वेबसाइट पे, फिर से मैं वेबसाइट पे जा रहा हूं, इंस्टीट्यूट अपनी वेबसाइट पे बोल रही है एमसीक्यू एंड केस सिनेरियो बुकलेट रेलेवेंट फॉर मई एंड नवंबर एग्जाम्स। इसके अंदर जीएसटी पुराना है। मई एंड नवंबर की जो बुकलेट है इसमें इनकम टैक्स में कोई दिक्कत नहीं है। इस एमसीक्यू एंड केस सिनेरियो बुकलेट जो आप कहते हैं 30 मार्क्स का सिलेबस है एमसीक्यू का, एक स्टूडेंट नवंबर 2021 की तैयारी कर रहा है, जीएसटी पोर्शन वो अगर इससे करेगा तो बेचारे के साथ गलती हो जाएगी। वो अमेंडमेंट का इंपैक्ट अपने से कैसे देगा? मैं फिर मेरी यहां पे रिक्वेस्ट है, इंस्टीट्यूट इस एमसीक्यू बुकलेट और केस सिनेरियो बुकलेट को अलग करके रिवाइज करके नवंबर 21 के लिए अपलोड कर दे। प्लस मुझे पूरी उम्मीद है कि इंस्टीट्यूट आरटीपी रिलीज करेगी नवंबर के लिए, वो करेगी। मैं चाहता हूं मॉक टेस्ट, इंस्टीट्यूट हर बार एक ही बार रिलीज करती है मॉक टेस्ट को मई अटेम्प्ट के लिए, नवंबर के लिए नहीं करती। सर मॉक टेस्ट रिलीज कर दीजिए, इनकम टैक्स का नहीं करेंगे तो कम से कम जीएसटी का कर दीजिए। मॉक टेस्ट रिलीज करने से आपकी जो अमेंडमेंट्स आई हैं बिकॉज ऑफ फाइनेंस एक्ट 2019, फाइनेंस एक्ट 2020, 19 की भी अभी कुछ अमेंडमेंट्स आई हैं, वो मैं अलग से कवर करूंगा आगे। अभी तो मेरी बात सीधे इंस्टीट्यूट तक पहुंच रही होगी। बोर्ड ऑफ स्टडीज वाले अगर देख भी रहे होंगे इस वीडियो को गलती से किसी न किसी की रिकमेंडेशन से, तो एक प्रॉब्लम नजर आएगी। एक फाइनल का स्टूडेंट या एक इंटर का स्टूडेंट जिसको अभी एग्जाम में फोकस करना है, वो भी कहां 3 जगह घूमेगा? फिर न किसी इंस्टीट्यूट, किसी न किसी टीचर की वो मटेरियल रेफर करेगा जीएसटी की, और क्वेश्चन में गया तो मेरी कर ले वो।
तो फिर अच्छा हम फिर ज्यादा पढ़ा दें, हम गलत पढ़ा दें तो गया बेचारा बच्चा। कहते हैं ना कि टीचर लोग ज्यादा पढ़ा देते हैं, तो भाई आप ही सही पढ़ा दो, अपडेटेड पढ़ा दो। आप मॉक टेस्ट रिलीज करो, कम से कम जीएसटी का तो कर ही दो अपडेटेड मॉक टेस्ट, अमेंडेड, उसमें अमेंडमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी होने चाहिए। आप एमसीक्यू बुकलेट, केस सिनारियो बुकलेट को इनकम टैक्स से डिटैच करो, अलग करो, और हर 6-6 महीने पर उसको रिवाइज करो। स्टूडेंट्स कैसे अपने मन से उस क्वेश्चन सबको अमेंडमेंट का इंपैक्ट देगा, आएगा फिर टीचर के पास ही। मैं नहीं चाहता इंस्टीट्यूट और स्टूडेंट के बीच में टीचर क्या करेगा, नहीं आना चाहता मैं। सर मेन स्टडी मटेरियल के थ्योरी को रिवाइज ना करो कम से कम, चलो वो मई के लिए कर देना, बच्चा मेरा स्टेटरी अपडेट्स पढ़ लेगा, सर्कुलर नोटिफिकेशन, लेकिन कम से कम उसके क्वेश्चन और आंसर को रिवाइज कर दो। जैसे पिछली बार आपने हर चैप्टर की क्वेश्चंस रिलीज किए थे, एक बुकलेट, थ्योरी, प्रैक्टिकल, क्वेश्चन, सॉल्यूशन सब था अपडेटेड, वैसा कुछ रिलीज कर दो, मजा आ जाएगा। सर इतनी दिक्कत क्यों हो रही है जीएसटी में? सर ये जो फाइनेंस एक्ट 2020 है ना, जो नया फाइनेंस एक्ट 2020 आया पिछली बार, जो अभी के एग्जाम्स के लिए एप्लीकेबल है मई नवंबर 2021, इसमें जो इनकम टैक्स की अमेंडमेंट होती है वो तुरंत इफेक्टिव हो जाती है 1 अप्रैल से ही, और इसीलिए मई और नवंबर में कोई ज्यादा चेंजेस नहीं होते। फाइनेंस एक्ट 2020 में इनकम टैक्स की अमेंडमेंट वो पूरे फाइनेंशियल ईयर में एप्लीकेबल हो जाती है और 1 अप्रैल से इफेक्टिव हो जाती है। फरवरी में बजट आता है, मार्च में एक्ट बनता है, अप्रैल से पूरा लगना चालू हो जाता है, इसलिए स्टडी मैट रिवाइज हो जाता है, मई नवंबर सेम रहता है इनकम टैक्स में। लेकिन सर जीएसटी की जो अमेंडमेंट्स हैं वो फाइनेंस एक्ट के थ्रू आती तो है, इफेक्टिव होने के लिए नोटिफिकेशन निकलता है, और वो नोटिफिकेशन आपको पता ही है 6 महीने का सर्कल हम पढ़ते हैं। सर जीएसटी की अमेंडमेंट के लिए नोटिफिकेशंस निकलते हैं, और अभी हमारे कौन से नोटिफिकेशन पढ़ने हैं नवंबर एग्जाम के लिए? 30 अप्रैल 2021 तक की अमेंडमेंट्स कैसे आ रही है? नोटिफिकेशन के थ्रू। इनकम टैक्स में तो 3 पेज की अमेंडमेंट है, इनकम टैक्स में तो जरूरत ही नहीं है सर आपकी, मुझे सीए इंस्टीट्यूट की तरफ से मुझे कुछ नहीं चाहिए, इनकम टैक्स में कोई हेल्प नहीं चाहिए, खाली बस वो आरटीपी रिलीज कर दे। जीएसटी में देखो, मैंने अपने बच्चे को 8th एडिशन बुक दे दी, क्वेश्चन बैंक भी अगले 1 महीने में दे दूंगा, और जो मेन जीएसटी की बुक दी है उसमें भी 400-500 क्वेश्चन है, और हर क्वेश्चन को अमेंडमेंट के साथ, अमेंडमेंट के कारण जो चेंजेस हैं हर क्वेश्चन को चेंज करके दे दिया है मैंने स्टूडेंट्स को। 8th एडिशन की मैं अपने स्टूडेंट्स को दे चुका। मैं तो पूरे इंडिया के बारे में बोल रहा हूं जो बच्चे इंस्टीट्यूट को फॉलो करना चाहते हैं। सर ये जो अमेंडमेंट्स होती है ना नोटिफिकेशन के थ्रू होती हैं, सर ये जो नवंबर में नोटिफिकेशन आया है फाइनेंस एक्ट 2019 की कुछ अमेंडमेंट्स इफेक्टिव हुई हैं रिटर्न चैप्टर से रिलेटेड, और फाइनेंस एक्ट 2020 की काफी सारी अमेंडमेंट्स इफेक्टिव हुई हैं जनवरी में नोटिफिकेशन से। ये सारे नोटिफिकेशन कब आए हैं? अक्टूबर के बाद, इसीलिए पहली बार एग्जाम में अप्लाई हो रहे हैं किसके? नवंबर दिसंबर के। ऐसे मानो, मेरी बात मानो, ऐसे जो मेरा पढ़ाने का पिछले 4 साल का एक्सपीरियंस है जीएसटी का, सर नवंबर 2021 और मई 2022 में जीएसटी में बहुत कम चेंजेस होते हैं, फ्यू चेंजेस होते हैं, फ्यू चेंजेस जीएसटी में बोल रहा हूं। लेकिन अगर हम मई 2021 से नवंबर 2021 में जाएं, और या फिर आगे जाते हैं जैसे मई 2022 से नवंबर 2022 में, तो इसमें काफी सारे चेंजेस होते हैं। फैक्ट है, ये पिछले 4 साल का रिकॉर्ड देख लो, हर बार फाइनेंस एक्ट जो आता है वो इफेक्टिवली मेजर लेवल पे जनवरी में होता है। फाइनेंस एक्ट 19 उठा के देख लो, पिछले साल का फाइनेंस एक्ट 2019 के मेजर सेक्शंस जो इफेक्टिव हुए थे वो 1/1/2020 से हुए थे। ऐसे ही फाइनेंस एक्ट 2020 के मेजर सेक्शंस इफेक्टिव हो रहे हैं 1/1/2021 से, जो फर्स्ट टाइम नवंबर दिसंबर के लिए एप्लीकेबल हो रहे हैं। तो सर यहां तो स्टडी मैट का रिवीजन बनता है, आप स्टूडेंट्स को 3 जगह से बोल रहे हैं पढ़ने के लिए, वो बेचारा स्टूडेंट्स आप पर भरोसा करके कैसे पढ़ेगा अगर वो स्टूडेंट्स टीचर के टच में नहीं आना चाहता है, टीचर के यूट्यूब वीडियो को फॉलो नहीं करना चाहता है, टीचर की किताब को फॉलो नहीं करना चाहता, ना करे, इंस्टीट्यूट को कैसे फॉलो करे? वो पुराना स्टडी मैट अमेंडमेंट अलग से पढ़ो, हर चैप्टर के पीछे जाके देखो क्या लिखा है मैंने, पुराना स्टडी मैट, उसके बाद अलग से मैंने स्टेटरी अपडेट्स दिया अभी 40 पेज का, उसको जाके पढ़ो। फिर स्टडी मैट के अंदर जो क्वेश्चन आंसर है वो पुराने हैं, बच्चा गलती किया तो बेचारे का तो मार्क्स कटना है। तो सर मुझे लगता है फाइनल लेवल पे भी
और इंटर लेवल पे भी इंस्टीट्यूट की तरफ से अपडेटेड स्टडी मटेरियल की उम्मीद नहीं करता, कम से कम क्वेश्चन आंसर रिलीज कर दे। एक दूसरा, मॉक आरटीपी तो आएगी, मॉक टेस्ट पेपर रिलीज करे एक दो, जीएसटी से रिलेटेड, इनकम टैक्स का नहीं चाहिए। दो, दूसरा, इस एमसीक्यू बुकलेट में जो जीएसटी के क्वेश्चंस आंसर हैं उसको डिटैच करे, अपडेट करे, क्योंकि स्टूडेंट नहीं दिमाग लगा पाएगा। क्यों? क्योंकि यहां लिखा हुआ है दिस एमसीक्यू बुकलेट इज फॉर मे एंड नवंबर, दिस स्टडी मटेरियल इज फॉर मे एंड नवंबर। बच्चा यहां जाके कैसे पढ़ेगा? इस स्टडी गाइडलाइंस में सब कुछ लिखा है, लेकिन बच्चा कैसे इसको एब्जॉर्ब करेगा? इसमें सब कुछ लिखा है। अगर स्टूडेंट इसको ढंग से पढ़ ले, तो इसमें सब कुछ लिखा है। लेकिन इसको एग्जाम में अप्लाई करने के लिए तीन चीजें स्टूडेंट को पढ़नी पड़ेगी: मेन स्टडी मटेरियल, उसके पीछे के 3-4 पेज की अमेंडमेंट्स, और अलग से अभी जो स्टेटरी अपडेट आया है वो। इतना कैसे करेगा मेरा स्टूडेंट? फिर हम तो आएंगे उसको गाइड करने के लिए। तो सर, फाइनली मेरी रिक्वेस्ट जो मुझे करनी थी इंस्टीट्यूट के साथ वो मैंने कर दी। मैंने थैंक्स नोट भी दिया इंस्टीट्यूट को कि सर, इस कोरोना पीरियड में, सेकेंड वेव में, 2021 का जो सेकेंड फेज कोरोना था, काफी सारी जगह एग्जाम्स नहीं हुए ऑल इंडिया लेवल पे, सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ी और इंस्टीट्यूट ने एग्जाम ले लिए। अब तो रिजल्ट की बारी है, अब तो बच्चा प्रमोट होकर अगले लेवल पे पहुंचेगा। ठीक, ये अच्छी बात है। इंस्टीट्यूट ने अपना नवंबर के शेड्यूल क्लियर कर दिए, स्टेटरी अपडेट्स भी दे दिए। लेकिन मेरा स्टूडेंट बड़ा कोमल सा स्टूडेंट है, सीए इंटर ग्रुप 1 जीएसटी, पहली बार लाइफ में वो जीएसटी पढ़ रहा है। वो थोड़ी ना पिछले 3-4 अटेम्प्ट से फेल हो रखा है और ना ऑफिस का उसको एक्सपीरियंस है। चलो सीए फाइनल की छोड़ दो, सीए इंटर का स्टूडेंट्स जीएसटी पहली बार वो खुद से इंस्टीट्यूट पे भरोसा करके पढ़ना चाहता है। ये तो भरोसा तोड़ने वाली बात हो गई ना। वो स्टूडेंट तो फिर इंस्टीट्यूट से भरोसा उठ जाएगा उसका ना। एक इंस्टीट्यूट अपने स्टूडेंट को बोलती है तुम नवंबर में एग्जाम दो, जीएसटी का हम तुम्हें क्या क्या दे रहे हैं? स्टडी मैट, उसके अंदर पुरानी चीजें हैं, नई चीज देखने के लिए स्टडी मैट के पीछे जाओ, प्रैक्टिकल क्वेश्चन आंसर मैंने पुराना दिया है, अपने से अमेंड करो। अच्छा, जो मैंने एमसीक्यू बुकलेट रिलीज की है उसमें गलत लिखा है, नवंबर के लिए वो अपडेटेड नहीं है, फिर अलग से स्टेटरी अपडेट्स पढ़ो। एक बेचारा स्टूडेंट जिसको ऑफिस का एक्सपीरियंस नहीं है, लॉ में जो अमेंडमेंट होती है तो उसको अप्लाई कैसे करे, उसका एक्सपीरियंस नहीं है, उसको 3-4 अटेम्प्ट से दे नहीं रखा है कुछ भी एग्जाम्स की, उसको नॉलेज हो, उसको एक्सपीरियंस हो, अमेंडमेंट का इंपैक्ट वो दे देगा। प्लीज मेरी यहां रिक्वेस्ट है इंस्टीट्यूट से पोलाइटली कि प्लीज कुछ करें, इस एरिया में कुछ करें बस। बाय बाय, टेक केयर।